राजा कंस, तुम जिस बहन को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक विदा कर रहे हो, इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। राजा कंस चौंक गया, सोचा कि इससे अच्छा तो इसे मार डालूं, न रहे बीन न बजे बांसुरी। और मारने का विचार किया, तलवार निकाली, बार खींचे, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। भग्निम हन्तुमारब्धा खड्गपाणि कचगृही। मत मारो, ये आपकी बहन है। राजन, स्त्री के ऊपर हाथ उठाना पुरुष के लिए पाप है, और जो पुरुष स्त्री के ऊपर हाथ उठाता है वो पाप का भागीदार होता। और दूसरी बात, आप राजा हो, छवि खराब होगी, स्त्री को मत मारो। भग्निं हन्तुमारब्धा खड्गपाणि कचगृहीत। मत मारो। राजा कंस कहने लगा, फिर इसका 8वां पुत्र तो मेरा काल होगा। वसुदेव जी कहते हैं कि हम सत्यवादी हैं, हम आपको वचन देते हैं, इसके जितने भी संतानें होगी मैं आपको सौंप दूंगा, जन्मदे ही। आप चाहो तो रखना, आप चाहो तो बचा लेना। हे सातवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुं नाहर्षि कल्याणी मिमा त्वं दीन वत्सला। मत मारो। राजा कंस शर्त मान गया, वापस मथुरा आया। वसुदेव जी भी आए, देवकी भी आई। कालांतर में वसुदेव जी को एक पुत्र हुआ, नन्हा सा बालक, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, बड़ा सुंदर सा चेहरा। वसुदेव जी ने उसे पालने में रखा और जाकर के राजा कंस को दे दिया। आप भगवान मारो, चाहो तो मार दो उसे, हमने आपको सौंप दिया। राजा कंस ने विचार किया, नन्हे से बालक ने मेरा आखिर क्या बिगाड़ा? मेरा काल तो 8वां पुत्र है, इसको जीने दो, सबको जीने का अधिकार है, ले जाओ इसे। नारद जी ने सोचा कि अगर ये पुत्रों को मारेगा नहीं तो भगवान नहीं आएंगे। नारद जी ने 8 लकीरें जमीन पर खींच दी। राजा ने गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ आया? आ गया। देवताओं की गिनती है, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। मां की कोख में आया, भगवान ने लीला की, राजा कंस मार डालेगा, तो भगवान ने लीला करके देवकी मां की कोख के गर्भ को संकर्षण क्रिया द्वारा रोहिणी मां की कोख में स्थापित कर दिया, और रोहिणी मैया की कोख से वो बलदाऊ भैया प्रकट हुए। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। अब समय आ गया, धीरे धीरे समय आया, देवताओं ने स्तुति की। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार का दिन आया, रोहिणी नक्षत्र आया, श्री हर्षण योग आ गया। आहा, देवता स्तुति करने लगे, फूल बरसाने लगे। क्यों? जगत के पति आने वाले हैं। देवता जय जयकार करने लगे, सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भादों के महीने में अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में श्री हर्षण योग में बबकरण में मध्य रात्रि 12 बजे पहले से ही देवकी मैया को पूरी बात बता करके भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के जेल खाने में प्रकट हो गए। भगवान प्रकट भय,
चतुर्भुज रूप लेकर के। और जैसे ही प्रकट भय, जय जय छा गया, उजाला छा गया पूरे जेल खाने में। देव की वसुदेव की बेड़ियां खुल गई, हाथों की हथकड़ियां खुल गई, जय जयकार होने लगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला